मुर्गी के एक अंडे में से जब एक चूज़ा निकलता है तो उस अंडे में ऐसी क्या चीज़ होती है जो उसके जीवन निर्माण और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। वह चीज़ होती है कोलेस्ट्रॉल। तो जब कोई कोलेस्ट्रॉल जीवन निर्माण और ग्रोथ के लिए आवश्यक तत्व है तो वह हमारे लिए खतरनाक कैसे हो सकता है। एक्चुअली स्पीकिंग, कोलेस्ट्रॉल इज़ द बिगेस्ट मेडिकल फ्रॉड ऑफ द सेंचुरी। तो आज हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की, जिसे लगातार एक विलेन के रूप में ही दिखाया जाता रहा है और जिसे हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? नए सेल्स के निर्माण के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वह सारे सेल्स के आउटर लेयर को बनाता है। प्रकृति ने भी सिर्फ जानवरों को, जिसमें इंसान भी शामिल है, उन्हें कोलेस्ट्रॉल बनाने की मशीन और या उसकी जो कैपेसिटी है कोलेस्ट्रॉल बनाने की, उससे नवाजा है। प्लांट्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बना सकते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक तरह का फैट होता है जिसे हमारे शरीर में लीवर बनाता है, और यही कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे सेल्स का और बहुत सारे हार्मोन्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो अगर हमने दवा लेके इस कोलेस्ट्रॉल को कम कर दिया तो हमने क्या किया? हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स की सप्लाई रोक दी, यानी नए सेल्स का निर्माण रोक दिया, यानी अपनी ग्रोथ पर विराम लगा दिया। लेकिन लगातार ऐसा होता रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। यह फार्मेसी की जो लॉबी है, उसका जो माफिया है, उसने प्रचारित किया और नतीजा ये हुआ कि बाज़ार जो है वो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स से पट गया और हर दूसरा या तीसरा आदमी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा से चिंतित है और उसे कम करने के लिए स्टैटिन नाम की दवाई ले रहा है। एक अमरीकी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अंसल कीज, जिन्होंने 1975 में 1975 में 7 देशों की स्टडी के बाद ये निष्कर्ष निकाला था कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ब्लॉकेज होता है और ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक होता है। लेकिन कुछ समय बाद देखा गया कि ऐसा करने से डायबिटीज़ के, बीपी के मरीज़ तो बढ़े ही, हार्ट अटैक में भी कोई कमी नहीं आई और डेथ रेट भी कम नहीं हुआ। तो 2016 में एक बहुत प्रतिष्ठित मेडिकल मैगज़ीन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की कि जिन लोगों ने भी दवाइयाँ लेकर एलडीएल यानी सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल अपना कम किया है, उसमें डेथ रेट ज़्यादा हो गया है। जापानी साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने 8 साल के रिसर्च के बाद ये पाया कि जिन लोगों में एलडीएल का लेवल ज़्यादा होता है वो लंबा जीते हैं। इन नई रिसर्च के आधार पर कुछ ही साल पहले एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए ने ये कहा कि आपको अपने डाइट से फैट हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको गंभीर नुकसान हो सकता है। आप एक चीज़ यह भी देखिए कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल या उससे कम लेवल का होता है, क्या उन्हें हार्ट अटैक नहीं होता? उन्हें भी होता है। उनकी भी दर लगभग उतनी ही रहती है जितना हाई कोलेस्ट्रॉल वालों की होती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को विलेन ठहराना या गलत साबित करना या ये कहना कि यह हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। एक और जहाँ यूएसए में ये बातचीत चल रही है कि हमें अपने डाइट से फैट को नहीं घटाना चाहिए, हमें कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स को नहीं खाना चाहिए, वहीं भारत में ठीक इसका उलट है। यहाँ आज भी बिना सोचे समझे हर दूसरे या तीसरे आदमी को ज़रा भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा दिखा, अगर ब्लड टेस्ट में आपके एचडीएल एलडीएल का लेवल गड़बड़ दिखा, तो आपको कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स यानी स्टैटिन प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। जो स्टैटिन्स होती हैं या कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स होती हैं, वो सारी की सारी एक्स कैटेगरी ड्रग में आती है। एक्स कैटेगरी ड्रग का मतलब ये होता है कि इन्हें बिना एक्सपर्ट की सलाह के नहीं लिया जा सकता, और अगर प्रेग्नेंट वुमन इसे ले लेती हैं तो बच्चे को खतरा हो सकता है। यह भी देखा गया, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन एक बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है, उन्होंने 1996 में प्रकाशित किया है कि कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स यानी स्टैटिन लेने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 11% बढ़ जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मेमोरी लॉस, एरेक्टाइल डिसफंक्शन और मसल्स का लॉस भी इन दवाइयों को लेने से होने लगता है। जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं या अभी उन्होंने बच्चा नहीं लिया है,
ऐसे लोगों को स्टेटिन नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी क्या है? कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा लीवर हमारे लिए लगातार बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बाहर से ऐसे पदार्थ लेने कम कर देने चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर अनावश्यक रूप से बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्लांट बेस्ड डाइट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। इसलिए LDL, HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, इस सब चक्कर में आप ना पड़ें तो बेहतर होगा। आप अपने लीवर को मजबूत रखने की ओर ध्यान दें, खान पान संयमित और अच्छा रखें। उससे लीवर जितना कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर को ज़रूरी है वह बनाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे।